हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम अंगूर की खेती से जुड़े कुछ सच और कुछ फ़ायदा के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप देखेंगे कि ये जो अंगूर कैंसर रोधी और विटामिन मिनरल्स से भरपूर, स्टार्च से भरपूर और फ़ायदा से भी भरपूर ये जो अंगूर है, इतना अधिक जो ये फ़ायदेमंद है, इसको उगाने में कितने मेहनत करते हैं किसान और उनको कितना स्टडी करना पड़ता है, कितना अपडेट वो रहते हैं, तब जा कर के अंगूर की खेती होती है। और आज के डेट में अंगूर एक बहुत ही अच्छा इनकम देने वाला फसल हो गया है। और महाराष्ट्र जो देश के सबसे संपन्न राज्य में से है, भारत के सबसे संपन्न राज्य में है, तो वो अंगूर उगाने में भी अव्वल है। और जब वहाँ के किसान से हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई कृषि वैज्ञानिक से बात कर रहे हैं। ढेर सारी जानकारी, ढेर सारा तकनीक से सराबोर ये जो कृषक लोग हैं, वो हमेशा सालों भर ऐसी खेती है अंगूर जिसको करने के लिए सालों भर आपको देखभाल करना पड़ता है बागान का। और बागान को देखभाल करने के लिए अपना जो बागान है उसके बीच में ही वो बंगला बना करके रहना पसंद करते हैं और इस तरह से किसान समृद्ध हुए हैं। लेकिन ऐसा कहना कि इनको एक अलाउद्दीन का चिराग मिल गया या एकाएक ये मालो माल हो गए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ा है। और एक किसान हैं महाराष्ट्र में, जब वो पहली बार खेती कर रहे थे तो इतना उनको लॉस हुआ, वहाँ से बाहर से रिजेक्ट कर दिया गया सामान को। और जब बाहर से रिजेक्ट कर दिया गया तो काफ़ी घाटा हुआ और दिवालिया हो गए थे और ज़मीन बेच करके वो मतलब चुकाए, कर्ज को चुकाए। तो इतनी ख़राब स्थिति थी। तो लेकिन आज जब उन्होंने सीख लिया कि बाहर में कैसे फसल का डिमांड है और कैसे उसमें कम प्रदूषण, कम कीटनाशक का मात्रा और कैसे उसको जो उसमें जो दुष्प्रभाव सब है और बैड एलिमेंट है उससे उसको अगर हम मुक्त करेंगे तो कैसे हम ज़्यादा कमा सकते हैं। आज ये आम चर्चा है कि अंगूर की खेती में सामान्य खेती से 10 से 20 गुना ज़्यादा इनकम होता है। 6 लाख 7 लाख रुपया पर एकड़ आय होती है। लेकिन कई बार तो ये अतिशयोक्ति ही होती है और कई बार सच्चाई भी होती है। लेकिन यह भी सच है कि अंगूर के 1 एकड़ की अगर मतलब देखभाल और खेती करें तो लागत भी 2.5 लाख रुपया तक हो जाता है। हाँ, ये बात है कि उसमें ट्रिमिंग ये सब करना होता है, लेकिन एक बार ये फसल लगा देने पर यह बहुवार्षिक फसल के रूप में होता है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक 20 साल पहले जब एक महिला थी, तो उन्होंने शुरू की थी अंगूर की खेती और उनको मात्र 2 एकड़ ज़मीन था। लेकिन तब उनके साथ हादसा हुआ था, उनके पति का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था और उनके पास छोटे बच्चे थे तो फिर भी वो निराश नहीं हुए और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। और उसके बाद उन्होंने खेती के लिए जो जोत का ज़मीन है उसको भी बढ़ाया, ज़मीन भी खरीदी। और आज अभिजात्य जो ग्रामीण महिला है और अभिजात्य जो परिवार की श्रेणी है उसमें उनकी गिनती होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जितना एक देश में एक आम किसान कमाता है उससे 10 गुना ज़्यादा अंगूर के जो उत्पादक किसान है वो कमाते हैं। तो अंगूर के उत्पादक किसान जो इतना अधिक कमाते हैं तो इसके पीछे उनका त्याग, उनका तपस्या, उनका ज्ञान और उनका जोखिम लेने का भी जो मादा है, जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति है, यही उनको आगे बढ़ाता है। लेकिन मेरे विचार में जो सरकार की जो नीति है, एक पॉलिसी एडप्ट किया गया है कि एक ही आप फसल जो नहीं लें, आप अपने ज़मीन को 3 हिस्सा में बांटें। एक में आप फसल लें, एक में इमारती लकड़ी लगाएं और एक में चारा लगाएं। और पशु और कृषि और पशुपालन को साथ साथ आगे बढ़ाएं तो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है, ताकि जोखिम की स्थिति में किसान उबर सके। आज हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं
उनके लिए एक अच्छी आय वाली फसल है। और ऐसे ऐसे भी किसान हैं जिनको आप देख सकते हैं 25 से 30 लाख रुपया वो सालाना कमा लेते हैं। और अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2023-24 में भारत ने 3,461 करोड़ रुपए के मूल्य का ताज़ा अंगूर निर्यात किया था। और साल दर साल जो अंगूर का निर्यात है उसमें वृद्धि हो रही है। और भारतीय अंगूर का दुनिया भर में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है अपने गुणवत्ता के लिए। आप लाल हरा अंगूर देख सकते हैं, बीज वाला अंगूर, बिना बीज वाला अंगूर, पीला अंगूर, लंबा अंगूर, गोल अंगूर, छोटे दाने वाले और बड़े दाने वाले की तरह तरह के वैरायटी हैं। और विदेश में ये कम प्रदूषण, कम खाद और कम कीटनाशक या एकदम कीटनाशक नहीं हो तो इसका भी एक टेक्निक होता है। फिर भंडारण की भी समस्या होती है और इस सब के से लड़ते हुए किसान आगे बढ़ते हैं। नासिक हब है अंगूर उत्पादन का। एक बार मैं बम्बई से आ रहा था तो फिर नासिक में मुझे मौका मिला अंगूर खरीदने का। तो वहाँ स्टेशन पर बेचते रहते हैं फेरी लगा करके, और आपको लगेगा कि दाम काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पर उसमें घास फूस नीचे में डाल देंगे, कचरा सब, और ऊपर से अंगूर का पेटी करके बेच देंगे। इस तरह आपको कई बार नुकसान भी हो सकता है और जो विक्रेता है उनका साख भी गिरता है। लेकिन मास स्केल पर बहुत ही ईमानदारी और बहुत सच्चाई के साथ अंगूर को बेचा जाता है। और अंगूर के उत्पादन के साथ साथ इनको तकनीकी ज्ञान का भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही भंडारण की चुनौती है। फिर भंडारण के लिए जो लागत है उसको कोल्ड चेन बना करके भंडारण की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, 45 से 60 दिन तक किया जा सकता है और खर्च में भी कमी हो सकती है। फिर इसमें दूसरी समस्या है कि पश्चिम के मानक पर खरा उतरना। इसके लिए भी जो कई किसान मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिर प्रतिस्पर्धा में टिकने की आवश्यकता होती है, तब अच्छी कीमत पर प्रतिस्पर्धा में गुणवत्ता की पूछ होती है और गुणवत्ता अच्छा होने के कारण इनके अंगूर का दाम भी अच्छा मिलता है। तो इस तरह से भारतीय अंगूर दुनिया भर में टिक पाता है। और निर्यात के लिए भी किसान को 65 से 70 रुपया तक मिल पाता है कभी कभी, जो कि घरेलू मूल्य से बहुत अधिक होता है। आमतौर पर अगर हम घरेलू थोक मूल्य की बात करें तो 25-30 रुपये होता है, जबकि निर्यात में 65 से 7 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता है। लेकिन उसके लिए अंगूर को एकदम छांट लिया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए जो अंगूर होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और मतलब निर्यात का अवसर कैसे प्राप्त करें और पूरे समुदाय को आर्थिक रूप से कैसे उठाएं और अंगूर की गुणवत्ता पर कैसे ध्यान दें, तो इस सब के लिए एक तकनीक की आवश्यकता होती है और ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ऐसे सारे चीज़ों की जानकारी ये किसान रखते हैं, तब तो प्रतिस्पर्धा में टिके रहते हैं। मार्केटिंग, आपूर्तिकर्ता, मार्केटिंग चेन और गुणवत्ता के लिए हम निम्न रासायनिक का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे देश में अंगूर सबसे सुरक्षित फल हो सकता है, स्वाद, कमाई, हर हिसाब से इनको ध्यान में रखना पड़ता है, तभी वो गुणवत्तापूर्ण अंगूर का उत्पादन कर सकते हैं। और जो निर्यातक, जब एक समय ऐसा था जब विदेश में अस्वीकार कर दिया गया था निम्न गुणवत्ता के कारण, तो कई निर्यातकों ने दुकानें बंद कर दी थी और अनुमानित रूप से उनको 250 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये वाक़या है 2010 का। लेकिन अब स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। गुणवत्ता मानकों में शीर्ष पर बने रहने का फ़ायदा है और भारत ने गुणवत्ता में रहने के लिए बहुत ही अधिक समर्पण, बहुत ही मेहनत किया है। और तब हम देख सकते हैं कि जो अब कंटेनर बाहर भेजा जा रहा है, अब अनुमानित है कि 2024 तक भारत के द्वारा जो अंगूर निर्यात किया जाएगा वो होगा 21,000 टन। और अंगूर के बारे में ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये 12मासी फसल है और एक बार अगर हम इसका बागान लेते हैं तो 15 साल तक इसका उत्पादन एक बागान से लिया जा सकता है। और भारत में अगर हम नस्ल की बात करें तो सफ़ेद हल्के हरे अंगूर होते हैं और अंगूरों को देखभाल करने के लिए पूरा साल देखभाल करना होता है और एकदम निगरानी की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि अंगूर के जो उत्पादक किसान हैं
वो अपना बंगला बना करके अंगूर के खेत के बीच में ही रहते हैं और फिर जानकारी से लैस भी होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत